हेलो गाइज, वेलकम ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। देखिए, ये जो वीडियो है ये जो बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया गया है और इसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगा, कितना मटेरियल पढ़ के जाए कि आपका पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए और किस किस तरीके से, और मैं जो रिविजन करवाने वाला हूँ वो किस किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो क्या क्या पॉइंट्स है मेनली उनके ऊपर मैं आऊँ तो देखो, एक तो मैं बात करूंगा कि जो आपका एग्जाम पेपर पैटर्न है वो कैसे रहेगा, क्योंकि इस बार बोला जा रहा है कि 50% ही अटेम्प्ट करना है। तो वो 50% कहाँ से करें, कौन सी यूनिट से हम लोग 50% कर सकते हैं और कितना पेपर करें, किस तरीके से, क्योंकि अथवा में सिस्टम अलग होता था, क्या क्या है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो सारा हिसाब किताब है वो इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। दूसरा, एग्जाम का स्ट्रेटेजी में मैं ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम में कैसे लिख के आए तो मार्क्स ठीक ठाक आ जाए। दूसरी चीज़ एक ऐसा है कि आप कितना पढ़ के जाए, कि 2 यूनिट प्रिपेयर करके जाए तो क्या पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, या 2.5 यूनिट या 3 यूनिट प्रिपेयर करके, तो कितना प्रिपेयर करके जाए कि पूरा क्वेश्चन मिल जाए, तो उसके लिए बात करूंगा। दूसरा एक रिवीजन करवाऊंगा मैं, तो जो रिवीजन क्लासेस होगी वो यूट्यूब के ऊपर ही आएगी और वो किस तरीके से आएगी उनकी पूरी डिटेल में अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और रिवीजन के साथ में जो कंप्लीट बीएससी का जो पूरा कोर्स है ना, जो मैंने साल भर पढ़ाया है, वो हमारे ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए अगले 20 डेज के लिए, अगले 20 दिनों के लिए फ्री में अवेलेबल है। तो आप ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है मोबाइल ऐप का, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप और उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर पूरा जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो क्लासेस हैं वो आपको फ्री में मिलेगी अगले 20-25 दिनों के लिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। बाकी रिविजन क्लासेस तो मैं यूट्यूब पर फ्री में सबके लिए लेके आ रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैं डिटेल में बताऊँगा क्या कैसे रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 50% कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर आऊं मैं। उससे पहले एक और चीज बता दूं आपको कि जैसे ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट सिलेबस तो सबका सेम ही है, लेकिन क्या है, पेपर का जो यूनिट वाइज सिस्टम होता है ना, कि किसी यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा सिलेबस को, किसी यूनिवर्सिटी में 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा, तो वो उस तरीके से है, तो वो सबका अलग अलग है। लेकिन पेपर जो अटेम्प्ट करना है वो सबको एक ही तरीके से करना है। दूसरी चीज़ जो मैं अभी जो बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ, क्योंकि फिजिक्स का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आता है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा टफ आता है। तो मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। एक तो है थर्मोडाइनमिक्स का, एक मैथमेटिकल फिजिक्स का और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये 3 पेपर आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों पेपर में क्या है, हर एक पेपर को, मतलब हर एक बुक को 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा, मतलब इसका जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको कितने यूनिट में, 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा, 3 4, इसके भी इसी तरीके से 4 सबके होंगे, इस तरीके से पूरे को डिवाइड कर रखा है। अब आपको कैसे पढ़ के जाना है, कैसे वहां पे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या होता है, उसके ऊपर आता हूं मैं। उससे पहले दूसरी चीज, ये जो तीनों पेपर मिलके अब तक जैसे होते थे वो 33, 2 पेपर तो 33 क्या होता था, एक 34 का होता था। इस तरीके से 100 मार्क्स का टोटल थ्योरेटिकल जो होता था पोर्शन, वो 100 मार्क्स का होता था। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। इस तरीके से 150 मार्क्स का पूरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। 150 का मैथमेटिक्स, 150 का ये फिजिक्स, 150 का केमिस्ट्री, या जो भी आपका सब्जेक्ट होता था, इस तरीके से ऐसे। तो 100 मार्क्स के ये 3 पेपर आते थे, अभी भी 100 मार्क्स के ही आएंगे, क्योंकि पेपर बने हुए पहले के ही हैं। तो जो आएगा, जिस तरीके से पहले होते थे पेपर में क्वेश्चन, उसी तरीके से आएंगे। लेकिन अटेम्प्ट पूरा नहीं करना, 50% करना है। अब वो 50% कैसे करना है उसके ऊपर मैं आता हूं। तो जैसे यूनिट्स का एक बार मैं बता दूं, तो यूनिट्स इस तरीके से, जैसे थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स आपका, तो थर्मोडाइनमिक्स में आपके 4 यूनिट है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी 4 यूनिट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 यूनिट है, स्पेसिफिकली राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 4 यूनिट है सबका। मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा अभी, फिर रिवीजन में तो सारा इंपॉर्टेंट के हिसाब से बात करूंगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट में थोड़ा सा छोटे यूनिट है, अगर आप करना चाहो तो उसको भी बात करेंगे। तो अभी देखो, पेपर पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ऐसा है कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो ऐसा है, पेपर आपके जो पेपर आता है यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स का बता रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री में तो 5-5 यूनिट होते हैं ना, उनमें केमिस्ट्री बायोलॉजी में उनमें सेम सा होता है, जूलॉजी बॉटनी में। केमिस्ट्री और मैथ में कैसे होते हैं, 5-5 यूनिट होते हैं आपके,
कैसे होते हैं, 5-5 यूनिट होते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो भी 5-5 यूनिट, एक यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन और आता है, फिर ऐसा आता है सेकंड। इनके भी पार्ट बने हुए आते हैं, सब पार्ट होते हैं ना, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, किसी में 3-3 पार्ट भी आ जाते हैं। ये मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का होता है, लेकिन अभी मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ फिजिक्स में कैसे आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फिजिक्स का पेपर पैटर्न लोगों को समझ नहीं आ रहा, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो फिजिक्स का पेपर पैटर्न कैसा है, देखो फिजिक्स में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से यूनिट है 4 और क्वेश्चन आएंगे 5। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे यूनिट नंबर 1 से आएगा, यूनिट फर्स्ट से आ गया, जैसे मान लो ये यूनिट फर्स्ट से, ये यूनिट सेकंड से, ये यूनिट थर्ड से, ये यूनिट फोर्थ से, ये बड़े क्वेश्चन है, ये सारे कैसे हैं, बड़े क्वेश्चन है। तो ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होगा, और 4 क्वेश्चन हो गए तो 24 मार्क्स के, तो ये आते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितने आते हैं, छोटे छोटे 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं 1.5 मार्क्स के, ठीक है ना, 1.5 का आता है, तो ये कितना हो जाता है, 9 मार्क्स का ही हो जाता है। तो 9 मार्क्स तो यहाँ से मिलते हैं और 24 यहाँ से, 24 + 9 कितना हो गया, 33। तो 2 पेपर तो 33 के होते हैं, एक जो 34 का बच गया तो वो 1 मार्क्स कहीं पे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं उसको, है ना। तो इस तरीके से आता है। अब देखो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये पेपर पैटर्न समझ में आया ना। पहला क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते कहाँ से, इन्हीं चारों यूनिट से मिलके आते हैं। तो 4 यूनिट से एक क्वेश्चन तो आएगा, कुछ यूनिट से डबल भी आ जाते हैं। अब वो डबल किससे आते हैं ये कोई फिक्स नहीं है, एग्जामिनर ने जिस तरीके से बनाया कहीं से भी डबल दे सकता है। हर एक यूनिट से एक छोटा क्वेश्चन तो आएगा ही, कहीं से डबल भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये होने वाला है। अब आपको कैसे करना है, आपको अटेम्प्ट करना है कितना, 50% ही। तो 50% अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब आपको जैसे अगर 34 का हो रहा है, 34 का जो पेपर है, इसका मतलब आपको कितने का, 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 34 वाले का आधा कितना हो गया, 17, तो 17 का आते हैं। 33 में 16.5 का करना है, मतलब 17 का कर देना आप। तो आपको कितने का करना है, एक तरीके से 17.5 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट, 17 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इतनी बात समझ में, इससे ज़्यादा नहीं करना, 1.5 घंटे में ही कवर होगा ये, तो 1.5 घंटे में इतना ही हो पाएगा, वैसे भी आधा टाइम हो गया, आधा पेपर करना। अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, कौन कौन सा आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके ऊपर मैं बात करूं तो ऐसा है, देखो मैं एक PDF शो करता हूं आपको, एक PDF शो कर देता हूं मैं आपको, ताकि वहां से आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में, एक पेपर दिखा रहा हूं आपको, देखो किस तरीके से ये रहेगा। एक मैं पेपर शो कर रहा हूँ, ये जो पेपर है वैसे तो शायद 3rd ईयर का है, किसी का भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें पेपर का पैटर्न समझना है। आपको दिख ही नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, देख पा रहे हो क्या आप इसको, ये दिख रहा है क्या आपको, एक सेकेंड में विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है दिखने में, है ना, एक सेकेंड। अभी शायद बेटर हो, एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको करते आएंगे। अभी ठीक है ना। देखो इसमें ऐसा है, एक क्वेश्चन को समझ लो, एक क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसके तो कितने पार्ट आएंगे, उसके तो आएंगे 6 पार्ट, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन है ना, उस पे आ रहा हूं मैं। बड़ा क्वेश्चन ऐसे आएगा, बड़े क्वेश्चन में क्या आता है, एक तो आएगा ए पार्ट आएगा, उसका ए पार्ट आएगा, फिर आएगा उसका बी पार्ट, कितना आएगा, बी पार्ट, और फिर आएगा उसके अथवा में आएगा, उसके अथवा के अंदर आने वाला है, फिर अथवा करके बी पार्ट के अथवा में आएगा, ये बी पार्ट। तो इसमें अब तक क्या होता था, अब तक कैसे करते थे कि ए कर लो, ए तो करना ही करना है, फिर बी में से बी का अथवा है तो या तो ये बी वाला ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, अब तक ऐसा करना होता था। और इस तरीके से ये 3 मार्क्स का आता था, जैसे 3 मार्क्स का ए पार्ट हो गया और 3 मार्क्स का बी पार्ट हो गया, और इसके अथवा में भी जो है तो वो भी 3 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से क्या होता था, अब तक ए तो करना कंपलसरी होता था,
उसमें बी में या तो ये कर लो या ये कर लो, मतलब 3 में से ये दोनों में से एक कर लो, तो 3 नंबर तो यहाँ जो हो जाए 3 यहाँ से, तो 3 + 3 6 मार्क्स का इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता था अब तक। लेकिन अब क्या करना है, अब आप कोई सा भी कर सकते हो, इसमें से आपकी जो चाहे मर्जी है वहीं से आप क्वेश्चन उठा के 17 मार्क्स का कवर करके उसको लिख के आ जाना, कहाँ से भी आपको जहाँ से पसंद आए ना वहाँ से कर लेना। तो जैसे मान लो कि कोई बोले कि मैं तो केवल मेरे को तो ए ही आता है, तो भैया ए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका एक किया आपने तो आपका 3 मार्क्स का ही काउंट होगा कि आपने 3 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया। कोई बोल रहा है कि मुझे ये तीनों आते हैं, तो तीनों कर लो, आपके 9 मार्क्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। कोई बोल रहा है कि मुझे ये केवल ये आता है, ना तो ये बी वाला आता है, बी वाले के भी अथवा वाला आता है, ए भी नहीं आता, मुझे केवल ये आता है, तो केवल ये कर लो, आपके ओनली 3 मार्क्स काउंट होंगे, मतलब अटेम्प्टेंट ही 3 करे जाएंगे, बाकी और जगह से अटेम्प्ट कर सकते हो आप। कोई बोल रहा है मुझे ये आता है और ये आता है, तो ये दोनों कर दो, 6 कर लो। मतलब बात ऐसी है कि आपको जहां से क्वेश्चन पसंद आए ना वहां से उठा के कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कि ये थोड़ा 3 की जगह 2.5 भी हो जाता है, तो वो देख लेना, आप मैनेज कर लेना, वो तो सामने लिखा हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से ये सारा सिस्टम रहेगा, मतलब आपको क्वेश्चन जहां से पसंद आ रहा है वहीं से आप उठा के कर लो। ये बात समझ में आई। पहला क्वेश्चन जो होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में आपका होता है कितना, 6 पार्ट होते हैं, तो पहले क्वेश्चन में भी आपको अगर 2 आते हैं तो 2 कर लो, 3 मार्क्स काउंट होंगे वहां से। किसी को 4 पार्ट आते हैं छोटे छोटे, तो 4 कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो 4 के ही गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे, कुछ लोगों के डाउट ऐसा है कि देखो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं इसको। पहले में क्या है, 6 है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसमें कैसा है, ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, और इसके अथवा में है बी, मतलब बी के अथवा में, पूरे क्वेश्चन के अथवा में नहीं आता था फिजिक्स में, ऐसा आता है। तो किसी को ऐसा है, किसी को जैसे ये मान लो कि ये आता है, ये आता है और ये आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आप 3 कर लो ना, 3 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स से कर लो आप, तो जितने भी ये मार्क्स होंगे ना उतने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 4.5 मार्क्स हो गए, है ना, 4.5 मार्क्स यहां से आ जाएंगे आपके। क्लियर है। तो यहां से अब ऐसा नहीं है कि ये 9 मार्क्स का है तो किसी के दिमाग में आए कि मेरा 9 मार्क्स पूरा ही काउंट हो जाएगा, नहीं, 9 मार्क्स अटेम्प्टेड नहीं माने जाएंगे, केवल आपने 3 किए तो 3 के ही 4.5 में से ही मिलेंगे आपको मार्क्स। 4.5 अगर 3 क्वेश्चन किए तो 4.5 का अटेम्प्ट किया तो आपका ऐसा माना जाएगा 4.5 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसमें से ए पार्ट कर लो, भले ओनली ये कर लो, भले ये दोनों कर लो, भले ये दोनों कर लो, भले तीनों कर लो, तो जो भी करना है, जो भी आता है वो करके आ जाओ, वो उसके सामने जितना भी मार्क्स लिखा हुआ ना वो आपका अटेम्प्टेंट माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है ना, किसी भी यूनिट का, किसी का एक पार्ट आता है, किसी के दोनों पार्ट आते हैं, किसी का कोई सा पार्ट आता है, जहां से जो भी पार्ट आता है उठा के कर दो। इस बार ये सहूलियत ये इजी कर दिया थोड़ा सा, ताकि कोविड की वजह से लोग पढ़ नहीं पाए इतने। समझ में आया। ये पेपर पैटर्न रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी पेपर आ रहा है उसका 50% करके आना है। फिजिक्स में ये थोड़ा इस तरीके से आता, थोड़ा डिफिकल्ट होता था समझने में, तो मैंने बता दिया। बाकी और सब्जेक्ट में भी आपको यही 50% करके आना है। अगर 100 मार्क्स का पेपर आता है तो 50 मार्क्स का करके आना है। जैसे इसमें आपने 17 मार्क्स का कर दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके मान लो 17 में से आपके कितने आए, 17 में से मान लो आपको 15 मार्क्स आ गए, ऐसे मान के चलो 17 में से 15 आ गए। इसका मतलब है कि अगर आपका 33 का होता या 34 का होता तो आपके कितने आ गए, 30 मार्क्स आ गए उसमें से। ऐसे डबल कर लेना उसके। जैसे आपके 10 मार्क्स आए 17 में से, इसका मतलब आगे हो गया कि आपके 33 में से कितने आ गए, 20 मार्क्स हो गए। चमका। इस तरीके से ये सारा सीन है। क्लियर है ना। ये सारा सिस्टम है भैया। ये पेपर पैटर्न हो गया। अब एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या है कि कितने यूनिट पढ़ के जाए कि ये गेम हमारा हो जाए कंप्लीट, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए। तो उसकी बात ऐसी है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। मतलब मैं क्या बताने वाला हूं, मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी शो कर रहा हूं अभी आपको। एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूं मैं। एक सेकेंड।
1 सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, ताकि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए किस तरीके से आपका एग्जाम का स्ट्रेटेजी रहेगा। 1 सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, रुक जा भाई। तो देखो ऐसा है, वैसे तो क्या है कि अगर आप 2 यूनिट भी पढ़ लेते हो, बात को समझना एक बार, फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको कितना पढ़ना है। जैसे ऐसा है कि 2 यूनिट पढ़ लेता है कोई, मान लो, तो ऐसा है कि 2 यूनिट से क्या होगा, एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा 1 यूनिट से, ठीक है, तो दोनों से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे। और बड़ा क्वेश्चन जो आएगा, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी ए पार्ट आएगा, बी पार्ट आएगा, और उसके अथवा में बी पार्ट और आएगा। ये 3 मार्क्स का होगा, ये 3 मार्क्स का होगा, और ये भी 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, 9 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना, 9 मार्क्स का तो ये हो गया। दूसरा, 1 यूनिट से 9 मार्क्स हो गए, दूसरी यूनिट से भी बड़े क्वेश्चन से कितने हो जाएंगे, 9, तो 9 × 9 18, तो ये हो गए 2 यूनिट से 18, तो बड़े क्वेश्चन का कवर कर लिया। दूसरा, इन दोनों यूनिट से छोटे क्वेश्चंस भी तो आएंगे ना, छोटे क्वेश्चंस एक तो आएंगे, डबल भी हो सकते हैं, या किसी से एक और आ सकता है, लेकिन एक तो आएंगे, मतलब 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और आएंगे, मतलब 3 मार्क्स यहां से मिल गए, तो 3 + 18, इस तरीके से 21 मार्क्स आप 2 यूनिट से कवर कर सकते हो। 21 मार्क्स का आप पढ़ के जा रहे हो एक तरीके से, 2 यूनिट कोई पढ़ के जा रहा है तो, लेकिन उसमें से आपको 17 ही करना है। तो देखा जाए तो 2 यूनिट में भी काम हो रहा है ना। लेकिन एक बात समझना, और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोलने वाला हूं, क्या है कि इस बार जो बीएससी 3rd ईयर के पेपर हुए हैं, वो भी आपके ये जो पैटर्न बता रहा हूँ इसी पैटर्न पे हुए हैं, लेकिन बीएससी 3rd ईयर में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर तो आए थे थोड़े नॉर्मल, मतलब जैसे हर बार होते हैं वैसे आए थे, लेकिन फिजिक्स के पेपर्स है ना बहुत अलग तरीके से पूछे गए हैं। मतलब जिस तरीके से आप पढ़ते हो ना पिछले 15 सालों में, जिस तरीके से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताते हैं, या इस इंपॉर्टेंट बोला जाता है, जैसे मैंने भी बताया था इंपॉर्टेंट, तो वो उस तरीके से कुछ नहीं आया, अलग ही तरीके से चीजें पूछी गई है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत अलग तरीके से पूछा गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो 2 यूनिट पढ़ के गए ना उनकी धज्जियां उड़ गई, उनको बुक्स में भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, मतलब 2 यूनिट क्या, जो 3 यूनिट पढ़ के गए ना उनकी भी हालत खराब हो गई। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेपर टफ बन रहा है तो प्रॉब्लम है, बाकी नॉर्मल पेपर बनता है तो आप इनमें से भी कर सकते हो। तो मैं एक सेफ साइड रखने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं कि पेपर अगर टफ भी आ जाए, पेपर मुश्किल भी आ जाए, तो भी आपका नुकसान नहीं हो। आप कैसे करें, तो आप ऐसे कर लो। मैं रिवीजन करवाने वाला हूं, मैं ऑलमोस्ट 2 यूनिट का रिवीजन करवाऊंगा और छोटे क्वेश्चंस की भी बात करूंगा। 2 यूनिट का तो कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा, हर सब्जेक्ट से 2 और मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या है कि थोड़ा टफ पड़ता है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगा। छोटे क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवाऊंगा, तो रिवीजन पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले स्ट्रेटेजी सुन लो। आप देखो जो 2 यूनिट कर रहे हो ना उनको तो अच्छे से कर लो, 2 यूनिट तो बहुत अच्छे से। मैं ये कहूँगा कि 1 और यूनिट अगर आप कर सकते हो तो करो, या 1 यूनिट कर सकते हो वो तो अच्छी बात है, तो 3 यूनिट हो जाएंगे आपके। साथ ही साथ अगर आप कोई 1 यूनिट नहीं भी कर पा रहा तो आप एक काम करो कि जो छोटे क्वेश्चंस है ना वो तो 3-4 यूनिट के सबके पढ़ लो, छोटे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पढ़ लो। तो ताकि क्या है कि आप कहीं ना, क्योंकि जो क्या होता है 1.5 घंटे का पेपर होता है ना, तो वहां पर कोई जैसे आप जो यूनिट प्रिपेयर करके गए उससे बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो उस प्रेशर के अंदर क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये पहले इधर वाला तो आ ही नहीं रहा, फिर ये बड़ा क्वेश्चन और आ गया, फिर 1 घंटे में जाके आपसे एक क्वेश्चन हुआ, तो फिर आपका ना माइंड सेट है ना वो बिगड़ जाता है। आपको लगता है कि अरे मैं तो फेल हो गया, अभी क्या होने वाला है, अब तो नहीं होगा मेरे से, तो मैं क्या करूं। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है 1 घंटे के बाद में, क्योंकि वो 1.5 घंटा पता भी नहीं चलता, 10-15 मिनट तो वो उसमें एग्जाम जो कॉपी के अंदर इंफॉर्मेशन भरने में लग जाता है, जो फॉर्मेलिटीज करनी होती है उसमें टाइम चला जाता है, तो वो 1.5 घंटा बहुत कम लगता है, ये सिचुएशन बनती है। तो क्या है कि इसके लिए आप एक काम करो कि मैं ये कहूँगा कि 3-3 यूनिट पढ़ के जाओ। अगर हर बार की तरह पेपर आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हर बार की तरह पेपर नहीं आया, जैसे 3rd ईयर का आया वैसा आ गया तो बड़ा पंगा हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करो, 3 यूनिट कवर कर लो। क्या करोगे आप, 3 यूनिट कवर कर लो।
तो 3 यूनिट कवर कर लो, एक चीज़ तो ये। और छोटे क्वेश्चंस क्या है कि सबके पढ़ जाओ। छोटे क्वेश्चन कितने होते हैं, हर यूनिट से 2-2 4-4 क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे थोड़ा सा फोकस कर लो, तो वो एक बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये एक ध्यान रखना। और दूसरा एक लिखने का तरीका, किस तरीके से आप एग्जाम में लिखें, वो तो मैं आगे जब रिवीजन करवाऊंगा ना तब मैं बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे लिखे कि आपका कम अच्छा लिखा है पर लिखने का तरीका अच्छा है। चीज़ें कम लिखी है और कंटेंट अच्छा नहीं है पर लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो वो कैसे है मैं रिवीजन जब करवाऊंगा तब मैं बताता रहूँगा उसके बारे में, तो उसके ऊपर तो तब बात कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये स्ट्रेटेजी समझ में। अब मैं रिवीजन की बात कर लेता हूँ। किसकी बात करूँगा, रिवीजन की। तो देखो जो रिवीजन मैं करवाने वाला हूँ वो किस तरीके से आएगा। रिवीजन से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा जो मोबाइल ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसके ऊपर बीएससी सेकेंड ईयर का जो कंप्लीट जो कोर्स है उसमें से कुछ चीज़ें, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें, 90% चीज़ें मैंने अलाउ कर रखी है ताकि आप फ्री में अभी देख सकते हैं अगले 20-25 दिन के लिए। एग्जाम में उससे आपको हेल्प मिल जाए, अगर कोई पूरा उसमें पूरा कोर्स है एक तरीके से, तो वो जाके देख सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर ले। और जब ऐप को ओपन करोगे इंस्टॉल करके, और तो उसमें ऑल कंटेंट के अंदर आप जाओगे ना, अवेलेबल कोर्सेस है, सॉरी अवेलेबल कोर्सेस। तो अवेलेबल कोर्सेज के अंदर आप जाओगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आईआईटी, जेएमसी, एसआर, नेट, उनके बारे में, सबके बारे में कोर्सेज मिलेंगे। तो आप सेकंड ईयर के अंदर जाके उसको पढ़ सकते हो। वो फ्री में आपको अलाउ किया गया अगले 20 दिन के लिए, तो वो जाके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पूरा डिटेल में करवाया मैंने वहाँ पे, जैसे साल भर करवाया वैसे। तो जिसको वैसे पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ ले। बाकी मैं जो रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, तो जिसको रिवीजन करना है तो रिवीजन वीडियो जो आएंगे वो यूट्यूब के ऊपर आएंगे। अब वो लाइव आएंगे या रिकॉर्डेड दूं, उसका डिसीजन आपके हाथ में है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ऐसे आते हैं लाइव के तो मैं लाइव दूंगा, अगर रिकॉर्डेड के आते हैं तो मैं रिकॉर्डेड दूंगा। ठीक है ना। तो मैं कमेंट्स के हिसाब से आपका जो भी रिस्पॉन्स रहता है उसके हिसाब से लाइव या रिकॉर्डेड का डिसाइड करूंगा। तो करीबन डेली का 2 घंटे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो एग्जाम अभी 15-20 दिन है, तो 20 दिन होते होते आपका सिलेबस मैं ऑलमोस्ट करवा दूंगा। मतलब छोटे क्वेश्चंस और 2-2 यूनिट, तो हर बुक से 2-2 यूनिट, और जो आपका छोटे क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से जैसे पढ़ रहे हैं वैसे तो पढ़ते जाइए। बाकी 2 घंटा आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपको लगता है काम का है तो रिवीजन में जैसे 2 घंटे के लिए बोला मैंने कि 2 घंटे हम लोग रखेंगे, शाम को रखेंगे जनरली। अभी टाइम डिसाइड नहीं किया मैंने। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि आगे कब रिवीजन होगा, मतलब रिवीजन क्लासेस किस टाइम पे रहेगी, कैसे लाइव आएगा या रिकॉर्डेड रहेगी, तो ये सारा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही सारा अपडेटेड मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को दबा लें ताकि अपडेटेड रहे। ठीक है ना। वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट लाइव के आएंगे या रिकॉर्डेड के आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। तो कुछ मैंने सोच रखा कि इतने से ज़्यादा कमेंट अगर लाइव या रिकॉर्ड के पहुंच गए ना, तो उसके हिसाब से मैं उस चीज़ पे फोकस करूंगा और उसके हिसाब से मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। ये चीज़ रहेगी, समझ में आया। और ये जो कोर्स है मैंने अभी फ्री अलाउ कर दिया, तो सब लोग जाके ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पूरे वीडियोज आपको फ्री में अगले 20-25 दिन के लिए मिल जाएंगे। क्लियर है। चलो ये बात क्लियर हो गई, रिवीजन का समझ में आ गया। तो ये सारा सब कुछ रहेगा। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा कुछ बताना। 1 सेकेंड में जो सोच के आया था सब कुछ बता दिया क्या मैंने? 1 सेकेंड। तो हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली? हम लोगों ने बात करी पेपर पैटर्न के बारे में। वी हैव डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न 50%। एग्जाम का स्ट्रेटेजी समझ बचा दिया मैंने। और बाकी एग्जाम जब रिवीजन करवाऊंगा तब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को लिखना कैसे पेपर में ताकि मार्क्स अच्छे है उसके ऊपर और बता दूंगा। और रिवीजन के बारे में बता दिया। तो रिवीजन होपफुली कल से आ जाएंगे। तो कमेंट के हिसाब से मैं चलाऊंगा कि लाइव आएंगे रिकॉर्डेड, जैसे मैंने बता दिया। तो मैक्सिमम कमेंट और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो कमेंट उतने आएंगे तो उसके हिसाब से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है। चलिए भैया, ये चीज़ एक और चीज़ मैं बता दूं, ये समझ में आ गया होगा 50% का। फिर भी किसी को डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है। एक दूसरी चीज़, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। ये तो खैर हो ही है एग्जाम के हिसाब से। अभी जैसे आप लोग 3rd ईयर में आ गए एक तरीके से, वैसे एग्जाम्स हो जाते तो 3rd ईयर में आ ही जाते। तो कुछ लोग IIT JEM की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो IIT JEM के भी फॉर्म निकले हुए हैं। तो जो IIT JEM मतलब MSc एंट्रेंस के लिए पेपर होता है,
IIT से एमएससी करने के लिए, अगर कोई एमएससी करना चाहता है IIT से, तो IIT में जाके एमएससी करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको IIT JAM बोलते हैं, जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी। तो उसके फॉर्म अभी आए हुए हैं, तो कोई फॉर्म भरना चाहता तो दे सकता है। मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, किस किस सब्जेक्ट से हैं और वो कब एग्जाम डेट वगैरह है, मैं उसका थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। बाकी IIT JAM का हम लोगों ने पूरा कोर्स चालू कर रखा, तो किसी को IIT JAM में इंटरेस्ट हो तो यूट्यूब के ऊपर यहीं पर काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स के और सब्जेक्ट्स के भी, तो किसी को देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिसाइड कर सकते हैं। एक सेकेंड, देखो अभी निकला हुआ है, इस बार जो कंडक्ट करवा रहा है IIT रुड़की कंडक्ट करवा रहा है, इस एग्जाम को IIT रुड़की ले रहा है, पेपर जो बनाएगा IIT रुड़की बनाएगा एक तरीके से। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखो ये सारे सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देते हैं, जैसे जूलॉजी बॉटनी वाले बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देते हैं। तो बायोलॉजी में जो आते हैं वो ये बायोटेक्नोलॉजी का देते हैं। केमिस्ट्री वाले भी दे सकते हैं जो बायोलॉजी में है, कोई भी। और केमिस्ट्री का एग्जाम, इकोनॉमिक्स का, जियोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स ये अलग से होता है, एक फिजिक्स का। इन सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होते हैं इसमें IIT JAM में। तो किसी को इसमें किसी में भी एमएससी करनी है तो उससे फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, फॉर्म की जो डेट है वो कब है, देखो एक बार बता देता हूँ मैं। फॉर्म अभी 25 अगस्त से चालू है और फॉर्म भरेंगे, आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का कितना है, 11 अक्टूबर के आसपास है। और इसका जो एग्जाम लगेगा वो 13 फरवरी को एग्जाम लगेगा, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, ठीक है। आपको सरप्राइज दिया गया है, तो 13 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, क्लियर है, IIT JAM का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब किसी को इसके बारे में और कुछ जानना है तो उसके ऊपर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर किसी को जानना तो मुझे पूछ लेना पर्सनली, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कोई बायोलॉजी से या किसी भी सब्जेक्ट से अगर करना चाहता है, कौन कब भर सकता है फॉर्म, कैसे क्या सा, क्योंकि आप फाइनल ईयर में आगे तो फाइनल ईयर के साथ में आप एग्जाम दे सकते हो, फाइनल ईयर के बाद में भी दे सकते हो, लेकिन फाइनल ईयर के साथ में देते हैं तो एक साल बच जाता है, गैप नहीं आता है, ठीक है। तो ये है, मैं अभी IIT JAM के लिए फिजिक्स से कोचिंग करवा रहा हूँ, तो फिजिक्स से अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कब कोर्स होगा, क्या पूरा डिटेलिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर वगैरह गिवन है उस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा सब कुछ JAM का है, और बाकी जो था वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी रहेगा। रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से, तो फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको फ़ायदा भी मिल सके, और जो कमेंट आएंगे उसके हिसाब से मैं लाइव आऊँ कि रिकॉर्डेड आऊँ उसका फैसला उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, ये शायद बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हाँ, और हैप्पी टीचर्स डे। पढ़ाई करो, मेहनत करो, मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला, लेकिन ऐसा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। अभी एग्ज़ाम आया हुआ है, बाद में अगर किसी को कुछ और सजेशन चाहिए, कोई कुछ पूछना हो तो एग्ज़ाम के बाद में किसी भी एग्ज़ाम के बारे में या आगे लाइफ में क्या करना है, किसी को सजेशन चाहिए, किसी को गाइडलाइंस चाहिए तो पूछ सकते हैं आप, हमको जो पता होगा हम बताएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।